हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आज से स्टार्ट करना है हम लोगों को कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जैसे जैसे मैं वीडियोस आगे कंटिन्यू करता चला जाऊंगा ऑटोमेटिकली ये मैं सारे के सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन कवर करता चला जाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे, पर एटलीस्ट मिनिमम जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको कैपेसिटर के अंदर पढ़ने हैं वो तो मेरे हिसाब से इतने ही हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, मैंने स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी देख रहा होगा आपको कि मैंने दो इमेजेस ऑलरेडी लगा दिया यहाँ पे। आप लोगों ने कैपेसिटर को बहुत बार देखा होगा पर शायद आपको पता नहीं हो क्या होता है। इंडिया में काफ़ी सारे इलेक्ट्रीशियन इसको कंडेंसर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, कंडेंसर बोलते हैं इसको जनरली, पर ऐसा ये मतलब बहुत रेयरली यूज टर्म होना चाहिए। बाहर के देशों में अगर आप कंडेंसर बोलोगे तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या कहने का मतलब है, पर अब इसको जो है कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है इंडिया में, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन आज भी इसको कंडेंसर ही बोलते हैं। कंडेंसर कहाँ पे यूज़ होता है? आपने फ़ैन के अंदर देखा होगा, जो आपका सीलिंग फ़ैन होता है उसके अंदर, और बाकी जितने भी फैंस वगैरह कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज जो हैं उनके अंदर ये लगा हुआ होता है। आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन सब के अंदर ये लगा हुआ होता है। और ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो पिक्चर मैंने बनाया है सेकंड वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली पिक्चर, ये पिक्चर है जो आपको दिखती होगी हमेशा फ़ैन के अंदर लगी हुई। आपका अगर पंखा धीरे चलने लग जाए, फ़ैन आपका धीरे चलने लग जाए कुछ टाइम के बाद, अराउंड 3-4-5 साल के बाद, तो इसका मतलब उसके अंदर कंडेंसर जो है यानी कि जो कैपेसिटर है वो शायद ख़राब हो गया। आपको इसको बदल के चेंज करवा के दूसरा लगाना चाहिए जिससे वापस इसकी स्पीड मेनटेन हो जाए। बाकी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और कि इसकी जो बेसिकली जो इसके यूजेस हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग चढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो वहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और कि कैपेसिटर का असली में यूज़ क्या है। ठीक है, पर अभी के लिए जो बेसिक आइडिया हमको जानना है वो जरूरी है, तो वो उतना देख लेते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली मतलब क्या है कि चार्जेस स्टोर करवाते हैं हम लोग इसके अंदर। चार्जेस स्टोर करवाने की जो डिवाइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने टर्म यूज़ करा है कैपेसिटेंस। अभी उसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी बात, इसका सिंबल क्या है, यानी कि इनर सर्किट आप कैसे यूज़ करते हो उसको, इनर सर्किट आप कैसे डिनोट करते हो उसको। तो आपका सिंबल होगा कुछ इस तरीके से, दो पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस, और मान लिया आपने यहाँ पे कोई बैटरी लगाई हुई है ना, तो बस इससे कनेक्ट कर दिया आपने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये नेगेटिव होता है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप चाहो तो ये सिंबल ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, कई बुक्स के अंदर ऐसा भी लिखा होता है, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हो। किसके लिए? कैपेसिटर को डिनोट करने के लिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है, इसका जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस वो क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ मेजर ऑफ द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। इट इज़ द मेजर ऑफ द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, और ये डिनोटेड बाय सी से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, सी सिंबल से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। और ये क्या है ये? तो ये डेफिनेशन क्या है इसकी? बेसिकली मैंने बताया इट इज़ द मेजर ऑफ द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट इज़ डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल या वोल्टेज, जो भी आप बोलना चाहो। अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल या वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो मैथमेटिकली अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, Q क्या हो गया हमारे पास जो चार्ज स्टोर करा है उसका, और V माने क्या हो गया? वोल्टेज या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल रहे हो वो। ठीक है, अच्छा इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी फिर?
तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी फैराड, ठीक है, क्या हो जाएगी, फैराड यूनिट हो जाएगी। और 1 फैराड किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1 फैराड हो जाएगा 1 कूलम्ब पर वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 फैराड किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलम पर वोल्ट। लेकिन 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इतना ज़्यादा कैपेसिटेंस हम लोग कंसिडर करते हैं नॉर्मली जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। जो मोस्टली यूज्ड जो यूनिट्स हैं इसकी, मोस्टली जो यूज्ड होती हैं यूनिट्स वो होती हैं 3, पेकोफैराड, नैनोफैराड एंड इसके अलावा माइक्रोफैराड, ठीक है। तो पेकोफैराड कैसे लिखते हैं हम लोग, पिकोफैराड 10 टू द पावर -12 फैराड के बराबर हो जाएगा। अगर नैनोफैराड कोई बोल रहा है 1 है ये, है ना, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा -9, ठीक है। और अगर कोई बोल रहा है माइक्रो, तो आप कैसे लिख दोगे, 10 टू द पावर -6 लिख देना, ठीक है। तो ये जनरली ये वाले 3 कन्वर्जन फैक्टर्स जो है ना आपको याद रखने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी कैपेसिटेंस हमको मिलता है वो इन तीनों के टर्म्स में मिलता है। बहुत कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको मिली में मिल जाए तो 10 टू द पावर -3 लगा देना आप वहाँ पे, ठीक है। पर मोस्टली जो आपको यूनिट्स मिलेंगी वो पिकोफैराड, नैनोफैराड और माइक्रोफैराड मिलेंगी, ठीक है। फैराड क्या होती है, फैराड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। व्हाट इज कैपेसिटेंस, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल। हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड इन 1 वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द मेजर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस एक क्या है, एक बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है, एक मेजर है किसका, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को मेजर करने का, है ना, ठीक है। तो इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से यहाँ तक कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ यहाँ पे, इसके यूजेस क्या होते हैं। यूजेस ऑफ कैपेसिटर वैसे तो बहुत सारे हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे ढंग से, पर अभी के लिए एक बेसिक आइडिया मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ये अपने फ़ैन के अंदर दिखता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये इन्वर्टर में यूज़ होता है, ठीक है। कैसे यूज़ होता है आगे चल के पढ़ेंगे सारी बातें। इन्वर्टर में यूज़ होता है। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली जिनके अंदर भी आपके आईसीज होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड वगैरह, इन सभी के जो पीसी में मदरबोर्ड लगा होता है ना, या आपका जो बेसिकली चिप बोर्ड जो आपके फ़ोन के अंदर लगा होता है, उन सब के अंदर ये यूज़ होता है। बिकॉज इसका काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखने का, तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ये। आगे चल के देखेंगे इसका क्या पर्पज़ होगा, ठीक है। पर बेसिक आपको याद रखना है क्या, इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्जेस। अब जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है चार्ज को स्टोर करके यूज़ करने की, वहाँ पे आप कैपेसिटर को यूज़ करोगे। तो मोस्टली आप इसको फ़ैन में, मोटर में यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको इन्वर्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ करते हो। तो ये इसके सारे बेसिक से यूजेस हैं जो आगे चल के हम लोग देखने वाले। ऑल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 7 में, जैसे मैंने बताया वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर क्या होता है और सिंबल क्या होता है इसका, ठीक है। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं कैपेसिटर, बड़ा सिंपल है, ठीक है। कैसे हम लोग बना सकते हैं कैपेसिटर, तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, कैपेसिटर का काम क्या होता है, दोबारा से एक बार और, कैपेसिटर का काम होता है स्टोर करने का चार्जेस। और आपको ऑलरेडी एक बात पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या करता है, स्टोर्स द चार्ज एट इट्स सरफेस, चार्ज एट इट्स सरफेस, सही बात है। तो यानी कि कंडक्टर कैपेसिटर की तरह एक्ट कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं एक आइसोलेटेड कंडक्टर एज अ कैपेसिटर, ठीक है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है हमारे पास, उसको कैपेसिटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो आइसोलेटेड कंडक्टर है वो स्फेरिकल शेल है, ठीक है। स्फेरिकल क्या है, शेल है। तो हमको पता है शेल कैसा दिखता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि भाई ये मैंने बना दिया यहाँ से तक, ठीक है। ये बन गया हमारा कितना, शेल, ठीक है। अब इस शेल के ऊपर आपने अगर चार्ज सप्लाई किया तो क्या होगा, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर आकर रिसाइड करेगा लाइक दिस। ये मैंने चार्ज बना दिया, ठीक है। ये सारा का सारा चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर आकर रिसाइड करने लग जाएगा। तो यानी कि ये भी तो एक कैपेसिटर ही है। ये क्या हो गया, एक कैपेसिटर की तरह तो काम कर रहा है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। चलो अच्छा एक काम करता है, अगर ये चार्ज को स्टोर कर रहा है तो उसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी कि नहीं होगी, चलो वो मेजर करके देखते हैं कि कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो कैपेसिटेंस इसका कैसे निकलेगा, तो मैंने क्या बताया, इसको सी से डिनोट करते हैं। होता किसके बराबर है, Q/V के बराबर होता है, ठीक है। जिसके ऊपर सरफेस पे जो चार्ज रखा हुआ है वो मैंने मान लिया कि वो सारा का सारा Q के बराबर है। अच्छा इसका V कैलकुलेट कर लेते हैं, वोल्टेज। तो वोल्टेज हमको पता है V कितना होगा, आपका आंसर होगा सर V जो होता है वो होता है KQ/R, है ना। जिसको हम लोग K का मतलब क्या होता है, 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सी के बदले मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे क्यू का क्यू रहने दूंगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, क्यू यहाँ से ऊपर चला गया तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से देखो क्यू से क्यू गया, आपका जवाब हो जाएगा कि सी का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा और अच्छा फॉर्मूला आ गया। इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे सॉल्व होते हैं, तो याद रखिएगा। क्या बताया मैंने यहाँ पे, अगर एक स्फेरिकल आपको कंडक्टर दिया हुआ है तो वो भी कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है और उसका कैपेसिटेंस होता है किसके बराबर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि सी जो है प्रोपोर्शनल होता है आर के, यानी कि अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, अगर आपको कैपेसिटेंस क्या करना है, इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस हम लोग क्या कर देंगे, वी विल इंक्रीज द रेडियस। सिंपल सी बात है, इंक्रीज द रेडियस। इससे ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, और ज़्यादा कैपेसिटेंस मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से शो करके देख लिया। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरह के कैपेसिटर होते हैं जो हम लोग आगे चल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कौन कौन से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम लोग कोई मीडियम भर देते हैं तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम भर देंगे तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था और ये आइसोलेटेड कैपेसिटर वाला लाइन ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।